नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग जानते ही हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम नोटिफाई कर दिया है। 210 वैकेंसीज के साथ ये एग्ज़ाम अगले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में कंडक्ट कराया जाएगा। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी लोगों के लिए जो कि सुप्रीम कोर्ट में काम करना चाहते हैं। ग्रुप बी की पोस्ट है और पे भी काफ़ी अच्छी है। हम इसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, इस पूरे एग्ज़ाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, दैट इज़ कंप्यूटर अवेयरनेस का। हमारे कोर्स में इस एग्ज़ाम को अच्छे से कवर किया जा रहा है, लेकिन आप लोगों की मदद के लिए हम कुछ वीडियोस कंप्यूटर अवेयरनेस से जुड़ी हुई आपके लिए यूट्यूब पर भी आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आप इन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा कोर्स भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसी तरह की वीडियोस आगे भी आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड प्रिपेयर वेल फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है स्टडी आईक्यू पर, जहां पर मैं आपका कंप्यूटर एजुकेटर, जहां पर आपकी कंप्यूटर की आज पहली क्लास है। तो कंप्यूटर की पहली क्लास स्टार्ट करने से पहले आप हम लोग को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम के चैनल को हम लोग को ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब पर स्टडी आईक्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी डाउट हो तो आप हमको मेल कर सकते हैं doubt.studyiq.gmail.com। क्लास को स्टार्ट करने से पहले कंप्यूटर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे उसको जान लेते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल, जहां पर कंप्यूटर का पूरा बेसिक आपको बताया जाएगा। इनपुट आउटपुट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बिल्कुल ब्रीफ के साथ बताया जाएगा। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और कौन से पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। उसके बाद आएगा मेमोरी। मेमोरी कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी मेमोरी होती है, प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, प्राइमरी में कितने टाइप होते हैं, सेकेंडरी में कितने टाइप होते हैं, ये भी आपको बताया जाएगा। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जितनी भी जनरेशन है सबके बारे में आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा। कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज हैं, मशीन, असेंबली, हाई लेवल, तीनों के बारे में बताया जाएगा। और जो ट्रांसलेटर होगा कंप्यूटर का, जैसे कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, असेंबलर हो गया, उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड, ये भी आपको तीनों सीखने को मिलेंगे। इंटरनेट, जहां पर इंटरनेट क्या है, इंट्रानेट क्या है, एक्स्ट्रानेट क्या है, ये भी आपको कवर किया जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क में लैन, मैन, वैन, ये भी आपको कवर किया जाएगा। डिवाइस में जैसे राउटर, स्विच, गेटवे, मॉडेम, ये सब भी आपको कवर करेंगे। टोपोलॉजी क्या है, कितने टाइप की टोपोलॉजी है, जैसे बस, स्टार, ये सब भी आपका कवर होगा। ओएसआई मॉडल, कितनी लेयर होती हैं, किसका क्या क्या वर्क है, ये भी आपको बताया जाएगा। इसी तरीके से टीसीपी आईपी भी आपको बताया जाएगा। वेब ब्राउजर क्या होता है और सर्च इंजन क्या होता है, इसमें बच्चों की बहुत कंफ्यूजन होती है, तो इसको भी हम लोग बिल्कुल क्लियर कर देंगे, फिर आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सर्विसेज ऑन इंटरनेट, ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग जो आजकल बहुत ही जरूरी हो गया, जैसे गूगल ड्राइव पे आप डॉक्यूमेंट रखते हो। और भी हम लोग जानेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। फाइल एक्सटेंशन, फुल नेम, जो फाइल एक्सटेंशन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो फुल नेम आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनको भी बताया जाएगा। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, ये भी आपको बताया जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस, ये तो भाई आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपका क्लियर होगा। ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया जाएगा, कैसे आप सिक्योर रख सकते हो, क्या क्या जरूरतें पड़ सकती हैं। और शॉर्टकट की, पूरे कंप्यूटर की आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें पूरे शॉर्टकट की कवर कर दिए जाएंगे। प्रोटोकॉल्स, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, कहाँ कहाँ पे प्रोटोकॉल्स लगते हैं। वायरस, वायरस कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से वायरस होते हैं, ये भी आपको बताया जाएगा। और 10 मॉडल पेपर आपको मिलेगा, जहां पर आपको एक मॉडल पेपर में 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं 200 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और हर एक वीडियो में आपको 5 एमसीक्यू मिलेंगे, तो 5 एमसीक्यू और 200, आप सोच रहे बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे डाउट आपके इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। चलिए क्लास पे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कंप्यूटर कहाँ कहाँ आ सकता है। कहीं आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो दिल्ली पुलिस में 30 नंबर आपके आ सकते हैं। ये सब पूरी वीडियो आप देख लोगे, मॉडल पेपर सॉल्व कर लोगे तो आपके 30 में 30 नंबर आ सकते हैं।
एसएससी में भी आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो एसएससी में भी हो सकता है, बैंक में भी होगा, और रेलवे में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, इन फ्यूचर कहीं सीईटी आता है तो सीईटी के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा कहीं सीईटी में कंप्यूटर आता है तो ये सब वीडियो आपकी यहीं से कवर हो जाएंगी, और आपका ट्रिपल सी जो आप ऑफलाइन के लिए पैसा खर्च करते हो 3 से 4 हज़ार रुपए, वो भी आपके अब ये बच जाएंगे। इन्हीं वीडियो से आप ट्रिपल सी की भी तैयारी करके एग्जाम दे सकते हो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कंप्यूटर को ऑन करना तो जान ही लें। देखिए बहुत लोगों को ऑन करना आता है, बट मेरा काम है ऑन करके भी बताना। तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर के ऑन बटन पे क्लिक करेंगे। जब हमने ऑन बटन पे क्लिक किया तो कुछ समय ले रहा है। कितना समय ले रहा है, 2 से 3 मिनट ले रहा है कंप्यूटर ऑन होने में। उसके बाद एक हमको डिस्प्ले शो करती है, जो हमारी क्या होती है, डेस्कटॉप होता है। क्या होता है, डेस्कटॉप होता है। इस टाइप का आपका शो होके आता है मेरे दोस्त। ठीक है, ये आपकी ये स्क्रीन जो होती है, कौन सी स्क्रीन होती है, डेस्कटॉप स्क्रीन होती है। यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन देखने को मिला है। ये आपके जो छोटे फोल्डर टाइप के दिख रहे हैं, इनको हम लोग फोल्डर भी बोलते हैं, बट कंप्यूटर के लैंग्वेज में इनको क्या बोलते हैं, आइकन्स बोलते हैं। ये आपका स्टार्ट बटन हो जाएगा, और ये आपका जो बॉटम में एरिया होता है, ये आपका होता है टास्क बार। क्या होता है, टास्क बार। और राइट साइड में बॉटम में जो होता है एरिया, ये आपका होता है नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया, इतना क्लियर है। जो भी हमने जब ऑन बटन पे क्लिक किया कंप्यूटर के, और जो डेस्कटॉप स्क्रीन शो होने में जो 2 से 3 मिनट लगा, यही हमारा क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। इतना क्लियर होगा मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूटिंग क्या है, व्हाट इज बूटिंग, ये क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज बूटिंग। यहां से एक नंबर आपका पूछा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या होता है बूटिंग। बूटिंग इज अ प्रोसेस। बूटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हमारे सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर ओपन होते हैं रनिंग मोड ऑन अ मेन मेमोरी। मतलब क्या है, बूटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हमारे जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर ओपन इन अ रनिंग मोड ऑन अ मेन मेमोरी। जहां पर बात आ रही है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर इज अ बंडल ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या है, बंडल ऑफ प्रोग्राम। बहुत सारे प्रोग्रामों को मिला के एक सॉफ्टवेयर को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है वो जानेंगे। पर्टिकुलर नीड, जो भी आपकी नीड होगी, जैसे आपकी जरूरत है कि मुझे एक कॉलेज का रिकॉर्ड बनवाना है। ठीक है, रिकॉर्ड का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो ये आपकी नीड हुई। तो ये किस कैटेगरी में सॉफ्टवेयर आएगा, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एमएस ऑफिस। ठीक है, एमएस ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे आप लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, ऐप्स बोलते हैं। तो जितने भी ऐप्स होते हैं ये सब हमारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस हो सकता है, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर आएगा, ठीक है, वो सब हमारा किसमें आ जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। जो आपकी नीड होगी और जैसा आपका एनवायरमेंट होगा उस हिसाब से जो सॉफ्टवेयर होंगे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहाँ पे बनते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। फिर बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। बहुत सारे प्रोग्रामों को मिला के एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है एंड कंट्रोल करता है एंड मैनेज भी करता है। ठीक है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, लिनक्स, उबंटू, ये सब क्या है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। और कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये भी हमारे क्या होते हैं, ये भी हमारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आगे एक वीडियो है जहां पर सिस्टम सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी एक्सप्लेन किया गया है। कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, किसका कहाँ यूज होता है, पूरा आपको एक्सप्लेन किया गया है नेक्स्ट वीडियो में।
जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं बूटिंग कितने टाइप की होती है। बूटिंग दो टाइप की होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। अब आपने एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था, मेन मेमोरी, मेन मेमोरी, यहाँ पे एक क्वेश्चन रह गया मेन मेमोरी, यहाँ पर रैम आ रहा है, तो रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये फुल फॉर्म आपको छोड़ने वाला नहीं है मेरे दोस्त, ये फुल फॉर्म याद रखना। ये एक नंबर का बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रैम का फुल फॉर्म। ठीक है, तो मेन मेमोरी हमारी क्या हो जाएगी, रैम। मेमोरी जो चैप्टर है वहां पर मेमोरी को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। चलिए, बूटिंग आर टू टाइप, फर्स्ट इज कोल्ड बूटिंग, सेकंड इज वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है शटडाउन प्रोसेस। जब हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो ये हमारा कोल्ड बूटिंग कहलाता है। जब हम अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं तो ये हमारा वार्म बूटिंग कहलाता है। इतना क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है उससे पहले जान लें फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर हमारे कौन है, चार्ल्स बेबेज। ये एक नंबर का क्वेश्चन 30% रहता है, कुछ एग्जामों में ये पूछा जाता है, तो ये याद भी होना चाहिए। चार्ल्स बेबेज हमारे क्या है, फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। अब डिफिनेशन की बात करेंगे तो कंप्यूटर इज प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच टेक इनपुट, उसमें हम लोग कुछ इनपुट देते हैं एज अ रॉ डेटा। अब बात करेंगे रॉ डेटा क्या है। रॉ डेटा का मतलब होता है मीनिंगलेस। क्या होता है, मीनिंगलेस, जिसका कोई भी अर्थ ना हो, जिसका कोई भी मतलब ना हो, कच्चा माल, वही हमारा क्या है, इनपुट है। जब हमने कंप्यूटर में कीबोर्ड से इनपुट दिया तो वो हमारा क्या है, रॉ डेटा है, उसका कोई भी अर्थ नहीं है। फिर एक यूजर प्रोसेस होगा, उसके बाद एक प्रोड्यूस होगा आउटपुट। जो आउटपुट होगा वो हमारा क्या होगा, यूजफुल फॉर्मेट में होगा, मतलब मीनिंगफुल होगा। मतलब क्या होगा, मीनिंगफुल होगा। ठीक है, जिसका अर्थ होगा। ठीक है, इतना क्लियर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम लोग कुछ डेटा इनपुट करते हैं एज अ रॉ डेटा, फिर एक यूजर प्रोसेस इन प्रोड्यूस आउटपुट इन यूजफुल फॉर्मेट। एक हमको आउटपुट मिलता है यूजफुल फॉर्मेट में। जहां पर आउटपुट की बात आ रही है तो आउटपुट आपको किससे मिलेगा, या तो मॉनिटर से मिलेगा, या तो प्रिंटर से मिलेगा, या और भी डिवाइस होती है उनसे आपको आउटपुट मिल जाएगा। इनपुट आप किससे दोगे, इनपुट आप कीबोर्ड से भी दे सकते हो, ठीक है, माउस से भी दे सकते हो, एक्सेट्रा। जो भी आप कंप्यूटर में इनपुट दोगे वो इनपुट डिवाइस हो जाएगा, और जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपका आउटपुट हो जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर चीज की कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हमारे अंदर भी कुछ फीचर्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। तो कंप्यूटर की फीचर्स की बात करेंगे, वेरी हाई स्पीड ऑफ कैलकुलेशन। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बहुत तेजी से कैलकुलेशन करता है, और उसकी जो डेटा प्रोसेसिंग होती है वो भी क्या होती है, बहुत तेज होती है। जितनी तेजी से हम लोग अपने कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, और जितनी तेजी से डेटा प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, उतनी तेजी से हमारा कंप्यूटर कैलकुलेशन करता है और डेटा प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद है स्टोरेज कैपेसिटी मच मोर एज कंपेयर टू ह्यूमन। जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है बहुत ही ज्यादा होती है हम लोग से। कैसे, देखिए, हम लोग ने नर्सरी भी पढ़ा है, केजी भी पढ़ा है, फर्स्ट भी पढ़ा है, सेकंड भी पढ़ा है, बट कुछ पोयम याद हैं, कुछ चीजें बचपन की याद हैं, कुछ चीजें नहीं याद हैं। तो हम लोग की कैपेसिटी नहीं है डेटा को ज्यादा स्टोर करने की। कुछ डेटा आ रहा है तो पुराना डेटा चला जा रहा है, बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में एक बार कोई भी डेटा आपने स्टोर कर दिया, जब तक यूजर उसको डिलीट नहीं करेगा, जब तक यूजर उसको डिलीट नहीं करेगा तब तक हमारा डेटा डिलीट नहीं होगा। तो आप जितनी भी डेटा डालना चाहते हो वो आप अपने कंप्यूटर में डाल सकते हो। उसके बाद है डेटा एक्यूरेंसी, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर ला के देता है। एक्यूरेट आंसर लाने का मतलब क्या है मेरे दोस्त, जैसे एक ए है, एक बी है, एक सी है। हमने एक क्वेश्चन दिया, ए का आंसर आ रहा है 101.011, वही बी का आंसर आ रहा है 101.110, और सी का आंसर आ रहा है 101.111। तो आप देख रहे हो तीनों का आंसर क्या है, अलग अलग। यही बात करेंगे कंप्यूटर ए की, यही बात करेंगे बी के कंप्यूटर की, यही बात करेंगे सी के कंप्यूटर की, यही बात करेंगे ए के कंप्यूटर की। जब एक भी कोई कैलकुलेशन निकालना होगा तो सबका क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। तो एक्यूरेंसी क्या होती है, बिल्कुल ठीक एक्यूरेंसी हम लोग को कंप्यूटर देता है। उसके बाद है नेवर फील राइट। कंप्यूटर कभी भी हमारा थकता नहीं है, कभी भी ये नहीं कहता है कि अब हमको काम नहीं करना है।
इसका फॉर एग्जांपल है कॉल सेंटर। कॉल सेंटर क्या होता है? कॉल सेंटर जहां पर आप कोई सर्विस ले सकते हो, जैसे सिम में कोई दिक्कत आती है तो वो कॉल सेंटर, इतना आप जानते ही हो। कॉल सेंटर में क्या होता है, 24 घंटे की शिफ्ट चलती है, 24 घंटा काम चलता है, जहां पर 8-8 घंटे की शिफ्ट चलती है। 8-8 घंटे की शिफ्ट चलती है, पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया। अब देखिए कंप्यूटर क्या है, सेम है, बट लोग क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो लोग थक रहे हैं, लोग फील्ड राइट कर रहे हैं, बट कंप्यूटर हमारा कभी भी थकता नहीं। इतना क्लियर? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब कंप्यूटर की लिमिटेशंस की बात करेंगे। कंप्यूटर डज नॉट हैव इट्स ओन सेंस और इंटेलिजेंस, इज टोटली डिपेंड अपॉन यूजर इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर के पास अपना खुद का कोई भी दिमाग नहीं होता है, वो टोटली डिपेंड होता है किस पर? यूजर पर। जैसे ही यूजर उसको कमांड देगा, यूजर बोलेगा ए तो वो ए। इसका फॉर एग्जांपल आपको एक मैं मूवी से लूंगा, ठीक है, आपने सबने रोबोट मूवी देखी होगी, वहां पर एक रोबोट बनाया जाता है जिसके पास खुद का कोई दिमाग नहीं होता है, जो भी उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, जो भी कमांड दी जाती है यूजर पे, वही उस पर काम करता है। जैसे उसने बोल दिया कि ये दीवार पे चलो तो चलने लगता है, अब उसको नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। उसी तरीके से कंप्यूटर के पास अपना खुद का कोई दिमाग नहीं होता है, वो टोटली डिपेंड होता है यूजर के ऊपर। कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट पावर सप्लाई। कंप्यूटर बिना पावर सप्लाई के रन नहीं हो सकता है। कंप्यूटर को पावर सप्लाई की जरूरत है। जब पावर सप्लाई होगी, पावर सप्लाई का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी हमारा कंप्यूटर क्या होगा, रन होगा। इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे, जो कंप्यूटर होता है वो कंप्लीट सिस्टम कितने पार्ट में होता है? 4 पार्ट में होता है। फर्स्ट हमारा होता है हार्डवेयर, सेकंड हमारा होता है यूजर, थर्ड नेक्स्ट स्लाइड पे है, फोर्थ भी नेक्स्ट स्लाइड पे है। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर का मतलब होता है टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, या फिजिकल का मतलब क्या होता है, जिसे आप टच कर सको। हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर में कंपोनेंट्स होंगे जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये सब हमारे हो जाएंगे हार्डवेयर, इनको हम लोग टच कर सकते हैं। फिर बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है? इनटेंजिबल पार्ट होता है। इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर हमारा क्या है? इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है? इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसे हम टच ना कर सके, जिसके वर्क को हम लोग फील कर सके, जिसके वर्क को हम लोग क्या कर सके, फील कर सके, कैसे वो काम कर रहा है। जैसे एमएस वर्ड की बात करेंगे। एमएस वर्ड में आपने कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड किया तो आप उसके वर्क को फील कर रहे हो। कोई इटैलिक किया, कोई अंडरलाइन किया या बुलेट्स लगाए, तो आप उसको क्या कर रहे हो, उसको फील कर रहे हो कि कैसे ये काम कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है? इनटेंजिबल पार्ट, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, उसके वर्क को फील कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कोड प्रोग्राम टू मेक द कंप्यूटर परफॉर्म टास्क। ठीक है, सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन का एक सेट है जिसमें हम लोग कुछ प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर पे टास्क परफॉर्म करते हैं। इतना क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजर। यूजर क्या होता है? यूजर जो ऑपरेट कर रहा है, जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, वही हमारा क्या कहलाएगा? यूजर कहलाएगा। जैसे हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं तो हम क्या है? यूजर हैं। उसके बाद आएगी डेटा की। तो डेटा इज अ रॉ फैक्ट। डेटा जो हम लोग कंप्यूटर में डेटा को स्टोर कर रहे हैं, जो कंप्यूटर में स्टोर भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, वही हमारा क्या है? डेटा है। इतना क्लियर? चलिए अब बात करेंगे हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस आ जाएगा, प्रोसेसिंग डिवाइस आ जाएगा, आउटपुट डिवाइस आ जाएगा, स्टोरेज डिवाइस आ जाएगा। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, मैग्नेटिक डिस्क, माउस, वेबकैम, टच स्क्रीन, लाइट पेन एक्सेट्रा, बहुत सारे हमारे इनपुट डिवाइस आते हैं। जहां पर नेक्स्ट क्लास में आपको इनपुट डिवाइस पूरा एक एक एक्सप्लेन मिलेगा कि क्या कीबोर्ड है, क्या माउस है, क्या वेब कैमरा है, क्या टच स्क्रीन है, वहां पर जरूर देखिएगा। फिर बात करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस की। मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, रोम, एसएमपीएस, ये सब हमारे क्या आ जाएंगे? प्रोसेसिंग डिवाइस आ जाएंगे। मदरबोर्ड क्या है? एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारे जितने भी कनेक्टर होते हैं, जितने भी कनेक्टर हैं, जितनी भी डिवाइसेस है, सब कनेक्ट होती हैं वाया केबल एंड डायरेक्ट। कुछ डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, कुछ केबल के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ठीक है,
प्रोसेसर जिसको आप सीपीयू बोलते हो, ये हमारा प्रोसेसिंग में आ जाएगा। सीपीयू के कितने कंपोनेंट है? 3। एक एएलयू होता है, एक सीयू होता है, एक एमयू होता है। जहां पर एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट और एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, उसके बात करेंगे आउटपुट डिवाइस की, जहां पे मॉनिटर, प्रोसेसर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ठीक है, ठीक, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, हेडफोन, ये सब हमारे आ जाएंगे आउटपुट डिवाइस में। और स्टोरेज डिवाइस में आ जाएगा मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी एंड मैग्नेटिक टेप, ये हमारे आ जाएंगे स्टोरेज डिवाइस में, जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। इतना क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। तो सॉफ्टवेयर में हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, 3 तरीके के सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसमें टूल्स, यूटिलिटी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, जिसमें आपका एंटीवायरस आ जाएगा। तो जो एंटीवायरस होता है वो आपका किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई मल्टीमीडिया का है, टेक्स्ट का है, ग्राफिक्स का है, अकाउंटिंग का है, लैंग्वेज का है, ये सब हमारे आ जाएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक सिंगल यूजर होता है, एक मल्टी यूजर होता है। सिंगल यूजर में डॉस, जिसका फुल फॉर्म है विक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या विंडो एक्सपी 7, 8.1 और 10, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? सिंगल यूजर हो जाएंगे। और मल्टी यूजर हमारा क्या हो जाएगा? विंडो सर्वर। तो विंडो सर्वर हमारा क्या हो जाएगा? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट, कितने घटक होते हैं? एक इनपुट हो जाएगा, एक सीपीयू, एक आउटपुट। सीपीयू में मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? जैसे पहले बात करेंगे इनपुट की। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई भी डेटा इंटर कर रहे होंगे तो वो इनपुट डिवाइस से करेंगे या इनपुट यूनिट से करेंगे। सीपीयू में आपका क्या होगा? प्रोसेसिंग होगा, जिसमें मेमोरी यूनिट में क्या करेगा? हमारे डेटा को स्टोर करेगा। कंट्रोल में क्या करेगा? कंट्रोल यूनिट में जो भी परफॉर्म होगा उसको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होगा? जो भी ऑपरेशन होगा उस ऑपरेशन को ये क्या कराएगा? परफॉर्म कराएगा। और आउटपुट यूनिट क्या होता है? आउटपुट यूनिट में हमको रिजल्ट मिलेगा। आउटपुट यूनिट में हमको क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। ऑपरेशन कैसा हो सकता है? एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी होता है, या इन्हीं से रिलेटेड कोई और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होगा उसको भी परफॉर्म कराएगा, या डेटा को मर्ज करना, डेटा को सिलेक्ट करना, ये भी हमारा कौन कराएगा? ये भी हमारा लॉजिक यूनिट कराएगा। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? क्या इंटेलिजेंस है, स्पीड है, वर्सलिटी है, या ऑटोमेशन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? क्या वो कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर है, या स्कैनर है? इनपुट डिवाइस मतलब क्या है? इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है? इंटर करना, डेटा को इंटर करना, कहाँ? कंप्यूटर में। बट यहाँ पर नॉट लगा है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्पीकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। कंप्यूटर कीबोर्ड का एक उदाहरण है क्या? क्या वो इनपुट डिवाइस है, क्या वो आउटपुट डिवाइस है, क्या इनपुट और आउटपुट बोथ है, या नन ऑफ दीज है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कीबोर्ड हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में कोई भी डेटा इंटर करना होता है तो हम लोग कीबोर्ड का यूज करते हैं, तो कीबोर्ड हमारा क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होते हैं, क्या होते हैं? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर, या ऑल ऑफ दिस। अभी मैंने बताया था सीपीयू के कंपोनेंट कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या रजिस्टर, तो इसमें तीनों हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की, द बाइनरी सिस्टम यूज पावर ऑफ। बाइनरी सिस्टम
की पावर कितनी होती है, 2 होती है, 10 होती है, 8 होती है, 16 होती है। तो बाइनरी सिस्टम क्या है, कंप्यूटर हमारा क्या करता है, कंप्यूटर हमारा सिर्फ बाइनरी नंबर को समझता है। बाइनरी नंबर क्या समझता है, 0 एंड 1 को ही समझता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। बाइनरी में बेस कितना होता है, 2, जिसमें नंबर होते हैं 0 एंड 1। उसके बाद आता है ऑक्टल। ऑक्टल में हमारा होता है 8, जिसमें नंबर आते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल में कितना होता है 10, सॉरी हेक्साडेसिमल में होता है 16। और हेक्साडेसिमल से पहले क्या आता है, हेक्साडेसिमल से पहले आता है डेसिमल। तो पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, डेसिमल की बात करेंगे, फिर हम लोग हेक्साडेसिमल की बात करेंगे। तो बात आएगी डेसिमल की, डेसिमल में हो जाएगा 10, इसमें नंबर आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारा हो जाएगा डेसिमल। उसके बाद आएगी हेक्साडेसिमल की बारी। तो हेक्साडेसिमल में कितना होगा 16, जिसमें हमारा हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद A, B, C, C के बाद D, E, F। जहां पर 10 नहीं आता है, A आता है, B आता है, C आता है, D आता है, F आता है। तो आपसे ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है 0 से 9, A से F। तो ये आपका कितना हो जाएगा, हेक्साडेसिमल हो जाएगा। जहां पर A का मतलब होता है 10, B का मतलब होता है 11, C का मतलब होता है 12, D का मतलब होता है 13, E का मतलब होता है 14, और F का मतलब होता है 15। इतना क्लियर। यहां से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है बाइनरी सिस्टम से। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, जहां पर आपका इनपुट डिवाइस एक्सप्लेन किया गया है। कोई भी आपको डाउट हो तो हमें मेल कर सकते हैं doubt.studyiq@gmail.com, और कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर ये है, आप दोनों कांटेक्ट नंबर में से किसी से भी कॉल करके कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू।